पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा थोड़ा लैपटॉप पावर थोड़ा कम है। अगर अचानक बंद हो गया तो जस्ट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं दूसरा जगह जाके प्लग इन करना पड़ेगा। हम्म हम पहला रघुवंश का श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे पीछे बोलिए अनुराग और माता। हाँ, माता जी, आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अथा नाथा प्रकृतयो अथानाथा प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनम् मातृबन्धुनिवासिनम् मौलेराणाय यामासुर् मौलेराण मौलेराणाय यामासुर भरतं स्तम्भिताश्रुभिः। भरतं स्तम्भिताश्रुभिः। अथ अनाथाः प्रकृतयः मातृबन्धुनिवासिनं मौलैः आनयायामासुः भरतं स्तंभित अश्रुभिः। अथ अनाथा स्तंभित अश्रुभि सवर्ण दीर्घ संधि प्रकृतयः मातृबंधु निवासिनम। इधर देखेंगे तो आपको विसर्ग संधि हुआ है। हशीच सूत्र से पहले ससजुषो रुहु और हशीच सूत्र से उत्व हुआ है, उसके बाद आद गुण है। मौलेः आनयायामासुः, इधर क्या हुआ? इधर मौलेराणयायामासुः विसर्गस्य रेफः। ससजुषो रुहु से रुत्व हुआ है, वही रेफ ऐसा ही रहता है। आमासुर। हाँ, इधर विसर्गस्य रेफ हुआ। तो तिङंत पद आणयायामासुः। आणयायामासुः ये लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन। हम्म। अथ अव्ययम अनाथाः प्रथम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रकृतयः हरिः हरि हरयः, अदे उसी तरफ प्रकृतयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मातृबंधु निवासिनम द्वितीय एकवचन। मौलैः रामैः जैसा। भरतम द्वितीय एकवचन। स्तंभिताश्रुभिः ये तृतीय बहुवचन। आनयायामासुः आनयायामासुः आगमयान चक्रुः। प्रॉम्प्टेड टू ब्रिंग, मतलब उनको भरत को बुलवा गए। हाँ, उनको उनके मामा के घर से मंत्री लोग बुलाए थे।
काः आनयायामासुः प्रकृतयः प्रकृतः इत्युक्ते अमात्याः प्रकृति का नॉर्मल मीनिंग हमको मालूम है पर इधर प्रकृति का दूसरा मीनिंग है प्रकृति प्रकृति इत्युक्ते अमात्य मिनिस्टर्स कीदृशः प्रकृतयः अनाथाः अनन्य शरणाः क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो गया इसलिए अनाथाः प्रकृतयः कम आनाय यामासुः भरतम भरतम आनाय यामासुः कीदृशं भरतम मातृबंधु निवासिनम मातुल गृहे वसंतम भरतम कैः आनाय यामासुः मौलैः मौलैः इत्युक्ते आप्तैः सचिवैः कीदृशैः मौलैः स्तंभिताश्रुभिः स्तंभित अश्रुभिः अयोध्या के सभी निवासी लोग बहुत दुखी थे राम लक्ष्मण वन चले गए और दशरथ महाराज का देहांत हो गया बहुत ही दुखी थे पर भरत को बुलाने के समय अ, जो दूत अपने दुख को प्रदर्शित नहीं किए स्तंभित अश्रुभिः दे सप्रेस्ड देयर टीयर्स निरुद्ध बाष्पैः अन्वयः अथ अनाथाः प्रकृतयः मातृबंधु निवासिनं भरतं स्तंभिताश्रुभिः मौलैः आनयायामासुः ततः अनन्यशरणाः अमात्याः निरुद्ध बाष्पैः आप्तैः सचिवैः मातुलगृहे वसन्तं भरतम् आगमयान् चक्रुः after the demise of Dasharatha the orphaned ministers they facilitated the return of Bharata who was staying in the maternal uncle's house through confidential attendants who had suppressed their tears पद परिचय है प्रकृतय है ये नया पद देखिए नया अर्थ प्रकृति शब्द तो आप जानते होंगे पर ये प्रकृति का दूसरा अर्थ है अमात्य प्रकृति ही प्रकृति प्रकृतय मातृबंधु निवासिनम तो मातृबंधु निवासिन नकारांत प्रातिपदिक है द्वितीय एकवचन मातृबंधु निवासिनम मातृबंधु निवासिनौ मातृबंधु निवासिनः अम आउट शस आनाय यामासुः लिट लकार के आ उपसर्ग और नाई धातु है नाई धातु ये निजंत धातु है हेतुमती निच हम देखेंगे नाई लिट आणया यामास आणाय यामासतुः आणाय यामासुः प्रथम पुरुष बहुवचन स्तंभिताश्रुभिः स्तंभित अश्रु गुरु जैसा गुरु शब्द जैसे गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः उसी टाइप सो आना ये देखिए आ उपसर्ग नी धातु नी नी प्रापणे का निजंत प्रयोग और निजंत प्रयोग स्वार्थ में आ सकता है या हेतुमति प्रेरणार्थ का अर्थ में आ सकता है सो आनयति मीन्स टू ब्रिंग ये नॉर्मल प्रयोग है नी धातु का निजंत में नाई धातु आतिदेशिक धातु नाई हो जाता है नी प्लस निच अचोंग नीति उसके बाद एचो यवायावह नाई सो आ नाई इसका लिट लटलकार का प्रयोग आ नाययति टू कास्ट टू ब्रिंग टू कास्ट टू ब्रिंग हेतुमती निच प्रेरणार्थक निच उसमें लिट लकार का प्रयोग सो मौलाः भरतम आनयन्ति ये
लट लकार, इसी को हेतुमती में, हेतुमती निच में प्रयोग करेंगे तो प्रकृतयः मौलैः भरतम आनाययन्ति, दूतों के द्वारा अमात्य लोग भरत को बुलवा के लेके आए। आनाययन्ति, अनाताः नै तत्पुरुष समास, न विद्यते नातः यासां ताः, नै बहुव्रीहि समास, नै बहुव्रीहि समास, जिनके जिनको नात नहीं है, न विद्यते नातः यासां ताः, मातृबंधु निवासिनम, मातुः बंधवः, मातुः बंधवः, षष्ठी तत्पुरुष गर्भित सप्तमी तत्पुरुष समास, मातुः बंधवः, हाँ, पहले समास के ये पूर्व पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है। मातुः बंधवः, माता के रिश्तेदार, मातृबंधुषु निवासी, माता के रिश्तेदार के घर पे निवास कर रहे थे भरत। मातृबंधुषु सप्तमी विभक्ति, मातृबंधुषु निवासी, तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भित सप्तमी तत्पुरुष समास। स्तंभिताश्रुभिः, स्तंभितानि अश्रूणि येषां ते, ये भी बहुव्रीहि समास है। तैहि, स्तंभितानि अश्रूणि येषां ते। हाँ, तो इसमें कोश, प्रकृति शब्द का कोश में अर्थ देखेंगे तो जो राजा के 7 अंग होते हैं, इनको राज्यांग कहते हैं। स्वाम यमात्य सुहृत कोश राष्ट्र दुर्ग बलानि च राज्यांगानि प्रकृतयः पौराणाम श्रेणयोपि च। हाँ, एक राजा के 7 अंग है। पहला अंग है स्वामी, मतलब राजा। दूसरा अंग है अमात्याः, अमात्याः मतलब मिनिस्टर्स। और सुहृत, चौथा कोश ट्रेजर। और राष्ट्रम जो किंगडम, और दुर्ग इज द एक्चुअल फोर्ट ऑफ द किंग। और बल, आर्मी और मिलिट्री। तो राज्यांगानि प्रकृतयः पौराणाम श्रेणयोपि च, इसमें जो प्रकृति शब्द राज्यांग में अमात्य को कहता है। हाँ, तो अमात्य और प्रकृतय। हाँ, राज्यांग, इस राज्यांग में प्रकृति शब्द अमात्य को, प्रकृति शब्द का अर्थ है अमात्य। प्रकृति शब्द का दूसरा अर्थ है पौराणाम श्रेणयः, पौराणाम श्रेणयः, ये भी दूसरा अर्थ है। पौर मतलब जो द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, हाँ, द रेजिडेंट्स ऑफ द किंगडम। जो पुरा मतलब सिटी, अदर पुरा में जो निवास करते हैं उनको पौर कहते हैं। एक श्लोक हमने देखा, तो अभी हम अदादिगण में प्रवेश करेंगे। तो अदादिगण का हमने अजंत धातुओं का अभ्यास कर चुके हैं। हलंत धातु नाम अदादिगणस्य हलंत धातु नाम रूप सिद्धि ही पठिष्यामः। इसमें भी हमने चवर्गांत धातु के सामान्य कार्य हमने पहले देख चुके हैं। चोहो कुहु, झलाम जश जशी, खरीच,
वावसाने कुजल्भ्यो हेर्दिः हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल. These are the चवर्गान्तानां सामान्य कार्याणि. इसको हम पहले पढ़ चुके हैं. देयर आर नो न्यू सूत्रास इन दिस. जलाम जशोन्ते और जलाम जश जशी, इन दोनों सूत्रों से जश्त्व होता है. चोहो कुहु च वर्गस्य कवर्गादेशः. झलि पदान्ते च खरी च खरी च सूत्रेण चर्त्वं भवति. झलाम चर्त्वं भवति करी परे. वावसाने सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वं भवति. कुजल्भ्यो हेर्दिः सूत्रेण हे हे धी आदेशः भवति. लोट लकार के जो मध्यम पुरुष एक वचन में जो ही प्रत्यय उसका धी आदेश होता है. और हल्ज्ञाभ्यो दीर्घ सुतिस्य पृक्तम हल. अनेन सूत्रेण अपृक्त प्रत्ययस्य लोपः भवति. हलन्तात् ज्ञन्तात् आबन्तात् परस्य अपृक्त प्रत्ययस्य लोपः भवति. तो इनमें पृच्छ धातु के लिए, तो पृच्छ धातु सो कुत्व किधर किधर होगा? झली और पदांते च, झल परे होने पर. पृक्ते, पृचाते, पृचते. पृक्ते में इधर कुत्व हुआ है, पर पृचाता में कुत्व नहीं हुआ है, क्योंकि जल परे में जली परे नहीं है. पृक्षे इधर कुत्व हुआ है चोहो कुहु से, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो. पृक्षे, पृचाथे, पृग्द्वे. पृग्द्वे पहले कुत्व हुआ है, उसके बाद कुत्व होने के बाद जलाम जश जशी से जश्त्व हुआ है. पृचे, पृच्छवहे, पृच्छमहे लोट लकार. पृक्ताम, पृचाताम, पृचताम, पृक्ष्व, पृचाताम, पृग्द्वम. सेम स्टेप्स. लोट लकार के उत्तम पुरुष में पित प्रत्यय है. ये आत्मनेपदी धातु है, क्योंकि पित प्रत्यय केवल लोट लकार के उत्तम पुरुष में मिलेगा. तो इधर पुगंत लघु पदस्य च सूत्रेण उपदा लघुवर्णस्य गुणः भवति. तदनन्तरं वुरण् रपरः सूत्रेण रपरः भवति. तो पर्चै, पर्चावहै, पर्चामहै. लंग लकार में अडागम आएगा. अपृक्त, अपृचाताम, अपृचत, अपृक्ताः, अपृचाताम, अपृग्द्वम, अपृचि, अपृच्वहि, अपृच्महि. विधिलिंग लकार में सिंपल पृचीत, पृचीयाताम, पृचीरन, पृचीताः, पृचीयाताम, पृचीद्वम, पृचीय, पृचीवहि, पृचीमहि. विरज धातु के लिए मुझे शायद दूसरा जगह जाके मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा. विरज धातु के लिए एग्जैक्टली सेम स्टेप्स. देयर आर नो न्यू सूत्रस. पृच्छ में चकार है, पर वृज में जकार है. सो यू कैन डू द सेम स्टेप्स. हाँ, निंज धातु में देखिए. निंज धातु में इधर अनुस्वार से ही परसवर्ण है, वो एक एडिशनल सूत्र. निंज प्लस ते, पहले कुत्व होगा. कुत्व होने के बाद नश्चा पदांतस्य जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है. निंक ते और निंक ते होगा. तो कुत्व होगा, उसके बाद चर्त्व, खरीच सूत्र से चर्त्व होगा, उसके बाद नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परासवर्ण है. निंकते. निंज प्लस आते, इसमें देखिए निंज प्लस आते में केवल नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से यही परसवर्ण है. निंजाते, निंजते, निंक्षे, निंजाते. निंज प्लस द्वे में देखिए. निंज प्लस द्वे में पहले कुत्व होगा,
उसके बाद जलाम जश जशी से पहले कुत्व होगा, उसके बाद आपको जलाम जश जशी करने का जरूरत नहीं, जश तो करेंगे तो वही वही आएगा। उसके बाद नचा पदार्थ से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण है। निंग द्वे, नो न्यू सूत्र सटल। हम्म। निंजे निंज वहे निंज महे, लोट लकार में निंगताम निंजाताम निंजताम निंक्ष्व निंजाताम निंग्द्वम निंजे निंजा वगै निंजा मगै, लंग लकार सेम स्टेप्स। अनिंगत अनिंजाताम अनिंजत अनिंगताः अनिंजाताम अनिंग्द्वम अनिंजी अनिंज्वहि अनिंजमहि। आत्मनेपद केवल आपको नच्चा पदार्थ से जली अनुस्वार से ही परस्वर है। निंजीत निंजीयाताम निंजीरन निंजीताः निंजीयाताम निंजीद्वम निंजीय निंजीवहि निंजीमहि। सो वच धातु के लिए कुछ विशेष है। वच धातु में तीन ओपिनियन है, तीन मत है। नहीं वचिरंति परः प्रयुज्यते। हाँ, कुछ विद्वानों के मत में अंति प्रत्यय परे इसका रूप है, होता नहीं। देर आर नो फॉर्म्स विच अंति प्रत्यय परे। अंति प्रत्यय किधर होगा? जोनतः सूत्र से जी प्रत्यय का अंति आदेश होता है ना, जोनतः सूत्र से। तो विद दैट अंति प्रत्यय परे, तो जी का अंति दैट मीन्स लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन, that रूप does not exist according to some opinion. Nahi vachiranti paraha prayujyate. This is one opinion. Second opinion is that jhi pare ityeke. Second opinion is that according to other scholars, ji pratyay pare. Ji pratyay pare, there are no rupas, there are no forms existing for this dhatu. That means for all the lakaras, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप इस धातु के लिए है ही नहीं, ऐसा दूसरा मत है। तीसरा मत है बहुवचन परे इत्यपरे। तीसरा मत है वच धातु के बहुवचन का रूप होता ही नहीं। सभी लकार का प्रथम मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में बहुवचन का रूप होता ही नहीं, ऐसा तीन मत है। मैं जस्ट दूसरा जगह जाता हूँ, एक मिनट।
तो वच धातु के लिए ये तीन मत है। तो हम जस्ट एक ही मत लेंगे, जो प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन का रूप नहीं है। हाँ, बाकी सब रूप रहेगा। सो वच धातु में देखिए, आ, इसमें भी कुछ नया सूत्र नहीं है। वक्ति, वक्तः, वक्षी, वक्तः, वक्त, वच्मि, वच्वः, वच्मः। ऑब्जर्व द डिफरेंस, जहां पे कुत्व होता है, जहां पे कुत्व नहीं होता है। चोह कुहू से झली परे कुत्व होता है, जहां पे जल वर्ण परे परे में नहीं है, उधर कुत्व नहीं होगा। वच्मि, वच्वः, वच्मः, इधर कुत्व नहीं हुआ है। वक्तु, वक्तात्, वक्ताम, इधर कुत्व हुआ है। और वच प्लस ही प्रत्यय का कुजलभ्यो हेर्दिहि, इस सूत्र से ही प्रत्यय का दी हुआ है। सो दी होने के बाद पहले कुत्व होगा, उसके बाद जलाम जश जशी से जश्त्व होगा। वग्दी, वक्तात्, वक्तम, वक्त, वचाणी, वचाव, वचाम। वचाणी, वचाव, वचाम। और लंग लकार में आइए। सो अवच प्लस त प्रत्यय, पहले हल्न्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल से अपृक्त प्रत्यय का लोप होगा। उसके बाद अवच का कुत्व होगा, क्योंकि चोह कुह से पदांत च वर्ग का भी कुत्व होता है। अवक, अवक, उसके बाद वावसाने, अवक और अवग दो रूप होगा। अवक्ताम, मध्यम पुरुष एक वचन में भी अवक, अवग, अवक्तम, अवक्त, अवचम, अवच्व, अवच्म। विधिलिंग में केवल वर्ण मेलන, वच्यात, वच्याताम, वच्याः, वच्यातम, वच्यात, वच्याम, वच्याव, वच्याम। हम्म, इसका एग्जाम्पल भागवत में देखेंगे तो वक्ति रूप देखिए। जिह्वाण वक्ति भगवत गुणनामधेयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णायणो नमति यच्चिर एकदापि, तानानयद्वम् असतो कृत विष्णुकृत्यान्। वक्ति, स्मरति, नमति, ऐसा तीन लट्लकार के रूप है। अवगतम वा? हम प्रभु जी। तो अभी तो छ वर्गांत धातुओं में एक विशेष धातु है मृज धातु। मृज धातु के लिए एक विशेष सूत्र है, देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। व्रश्च, ब्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, चशाम, शह। इस सूत्र में अनेक धातु लिखा हुआ है। व्रश्च, ब्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज। ब्राज, ब्राज तक अनेक धातु लिखा हुआ है। उसके बाद छ और शाम, मतलब छकारांत, चकारांत अंग और शकारांत अंग। छ और शाम चकारांत अंग, शकारांत अंग, इनका अ, शकार अंतादेश होगा। शकार अंतादेश। झली पदांते च, झली परे और पदांते च। सो
ये जो लिस्ट ऑफ धातुस इस इन ये जो धातुओं के आवली में मृज धातु आया है। सो मृज धातु को झली पदांते में शकार आदेश होगा। सो मृज प्लस तह, जली परे है, इसलिए मृष तह। उसके बादष्टुनाष्टुहु से मृष्ट। तो ये सूत्र चोहो कुहु का अपवाद है मृज धातु के लिए। मृज धातु भी चवर्गांत धातु है, इसलिए चोहो कुहु से कुत्व होना चाहिए, पर उसका अपवाद है या व्रश्च ब्रज सूत्र से षत्व हो जाता है। और दूसरा विशेष सूत्र है मृजेर वृद्धि ही। तो मृज धातु में आपको पुगंत लघु पद से जैसे सूत्र से गुणा होना चाहिए, पर उसका बाद के मृजेर वृद्धि ही वृद्धि करना है। मृजेर अंगस्य इकः वृद्धि ही स्यात् धातु प्रत्यय परे। तो वृद्धि होगा, गुणा नहीं होगा इधर। सो मृज प्लस ती पित प्रत्यय है, सो गुणा वृद्धि होगा। वृद्धि होने के बाद उरण रपर है। सो ऋकार का वृद्धि होगा तो आकार आदेश होगा, स्थानेन्द्रगतम से आकार आदेश होगा। उसके बाद उरण रपर से रपर आके मार्ज। मार्ज उसके बाद क्या होगा, मार्ज के बाद आपको वृश्च ब्रज सूत्र से जकार का षत्व करना है। उसके बाद स्टुनाष्टुभु से ष्टुत्व होगा मार्ष्टी। मार्ष्टी फाइनल रूप होगा। और इस सूत्र में एक वार्तिक है। वार्तिक क्या है? किंग त्यजादौ वेश्यते। किंग त्यजादौ वेश्यते वा इष्यते, मतलब किति नीति अजादि कित कित प्रत्यय परे। अजादि कित नित प्रत्यय परे विकल्प से वृद्धि होगा। विकल्प से वृद्धि होगा। उदाहरण देखिए, लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति प्रत्यय है। सार्वधातुकम अपित सूत्र से इसको नित्वत भाव हो जाता है, और ये अजादि नित प्रत्यय है। सो मृज प्लस अंति में एक पक्ष में आपको वृद्धि करना है, सो मार्जंती ऐसा रूप होगा। दूसरा पक्ष में वृद्धि नहीं करना है। सो इधर गुण गुण तो एनीवे नहीं होने वाला था, क्योंकि ये अपित प्रत्यय है। सो दूसरा पक्ष में मृजंती, एक पक्ष में मार्जंती। मार्जंती रूप आप भागवत के श्लोक में देख सकते हैं। अच्छा, मार्जंती, जय मार्गंती, हाँ। ओके, ठीक है। तो मृज धातु का देखिए, मृज धातु में ग्रीन कलर प्रत्यय सर पित प्रत्यय, इधर तो वृद्धि होगा। जो अजादि अपित प्रत्यय में विकल्प से वृद्धि होगा। अंति अंतु अन, बाकी सब प्रत्यय हलादि अपित प्रत्यय है, उधर वृद्धि नहीं होगा। हम्म। सो इसमें देखिए, मृज धातु का ती प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होगा मार्ज ती। उसके बाद षत्व, ष्टुत्व, मार्ष्टी। वृश्च भर्ज सूत्र से अ, झली परे षत्व होगा। उसके बाद स्टुनाष्टुहु से मार्ष्टी। मार्ष्टी, मार्ष्टी। तह प्रत्यय परे होने पर केवल आपको षत्व होगा और ष्टुत्व होगा। मृष्ट, मृष्ट। अंति में मार्जंती और मृजंती।
और इधर देखिए मार्श प्लस सी, इधर एडिशनल सूत्र षडोह कह सी, ये होगा। इसलिए षत्व होने के बाद आपको षडोह कह सी करके मार्गशी, षडोह कह सी से शकार का ककार आदेश होगा, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो मार्गशी। हम्म, महर्षि। और मृष्ट, मृष्ट, मार्जमी, मृज्व, मृज्म, लोट लकार में मार्ष्टु, मृष्टात्, मृष्टाम, मार्जंतु, मृजंतु। दी प्रत्यय परे देखे, दी प्रत्यय पर ही प्रत्यय परे होने पर कुजलभ्य हुए से ही का दी आदेश होगा। हाँ, ही का दी आदेश होगा। उसके बाद मृज प्लस दी है, भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शाम शह से षत्व होगा, मृष प्लस दी। हाँ, षत्व होने के बाद आपको ष्टुनाष्टुः सूत्र से ष्टुत्व होगा, मृष प्लस ढी होगा। उसके बाद जलाम जश जशी से शकार का जश्त्व होगा, मृड्डी, मृड्डी। हम्म, और मृष्टात, मृष्टम, मृष्ट। उत्तम पुरुष में देखिए उत्तम पुरुष में वृद्धि होगा, मार्जाणी, मार्जाव, मार्जाम। मृजेर वृद्धि ही और उरण पर है। ओनली दोज टू सूत्रस। लंग लकार में, लंग लकार में देखिए अमृज प्लस त है, पहले प्रत्यय लोप होगा, हल्न्याभ्यो दीर्घासु तीसरे प्रथम हल। उसके बाद सब पित प्रत्यय है, इसलिए वृद्धि होगा, अमार्ज। हाँ, उसके बाद शत्व होगा, ब्रज ब्रज सूत्र से अमार्ष। शत्व होने के बाद जलाम जशोन्ते सूत्र से जश्त्व होगा, अमार्ट। और वावसाने, वावसाने से विकल्प से चर्त्व, अमार्ट और अमार्ड, अमार्ट और अमार्ड। सेम प्रक्रिया फॉर मध्यम पुरुष एक वचन आल्सो। अमृष्टाम, अमार्जन, अमृजन, अमृष्टम, अमृष्ट। उत्तम पुरुष एक वचन में अमार्जम, अमृज्व, अमृज्म। विधिलिंग लकार में मृज्यात, मृज्याताम, मृज्युः, मृज्याः, मृज्यातम, मृज्यात, मृज्याम, मृज्याव, मृज्याम। इस तरफ हमने मृज धातु का हमने देखा। अवगतम वा? इसमें कुछ प्रश्न है मृज धातु में? नहीं प्रभु जी। तो एक जो दो दो न्यू सूत्र है, व्रज मृज सृज मृज यजराज प्राजः। तो ये सूत्र पहले भी पढ़े हैं। हाँ, ये सूत्र और मृजेर वृद्धि की। तो हमने छवर्गांत धातु का रूप सिद्धि कर चुके हैं। इसमें सिर्फ वच धातु का विशेष धातु है। वच धातु में तीन मत है और दूसरा मृज धातु है। अभी अदादिगण के डकारांत धातु देखेंगे। इसमें एक धातु है ईड स्तुतौ, ईड स्तुतौ अनुदात्तंगित आत्मनेपदम सूत्रेण अ, अयम धातुः आत्मनेपदिनः धातुः भवति। आत्मनेपदी धातु है। सो नया सूत्र है ही नहीं, केवल दो, खरीच और स्टुनाष्टु। एक नया सूत्र है, एक नया सूत्र है ईड जनोर्द्वे च। ईड
जन धातोः अंगात् परयोः ईड जन धातोः अंगात् परयोः से द्वे इत्येतयोः इडागमः स्यात्। से प्रत्यय और द्वे प्रत्यय, इन प्रत्ययों को इडागम होगा। ओनली दिस न्यू सूत्रस ईड प्लस से में देखिए प्रत्यय को इडागम। तो आद्यन्तौ टकितौ सूत्रेण इडागमः प्रत्ययात् पूर्वं भवति। हाँ, सो ईड ई से उसके बाद आदेश प्रत्यय होगा ईडिशे, ईडिशे रूप। सो ईड धातु का देखें, सो से प्रत्यय द्वे प्रत्यय, सिर्फ इधर इडागम होगा। इसका रूप कोई बता सकते हैं? ईड प्लस ते, केवल आपको बाकी जगह पे आपको खरीच और स्टुनाष्टु वही करना है। ईड धातु का रूप सिद्धि ईडते नहीं नहीं, ईटे, ईड प्लस ते पहले यहाँ आपको पे करीचे खरीचे करना है। करीचे से डकार का टकार होगा, ईटते उसके बाद स्टुनाष्टु ईटे। हम्म ईटते हम्म ईडाते हम्म ईडते हम्म हम्म, ई- ईडागम ईडिशे, ईडिशे इडागम होगा अभी। ईड जनोर्द्वे च सूत्रेण इडागमः भवति। तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययो ईडिशे। ईडिशे ईडाथे ईडिध्वे हम्म ईडे ईडवहे ईडमहे हम्म इट्टाम ईटाम, हाँ इट्टाम ईडाताम ईडताम ईडिष्व ईडाथाम ईडिध्वम ईडै ईडावहै ईडामहै हम्म फिर ऐट ऐट, सही। ऐडाताम ऐडत हम्म ऐट्थाः ऐठाः, ऐठाः हाँ, खरीच है और उसके बाद ऐट्ठाः ष्टुत्व। हम्म so the only in the slide what is missing is that this yellow color shading should have been given to these हाँ, places। ते प्रत्यय ताम प्रत्यय थ ताहा प्रत्यय में येलो कलर शेड होना चाहिए, वो मिसिंग है। हाँ। ऐठाः। हम्म ऐट्ठाः ऐडाथाम ऐट् ऐट् ऐड् ऐडिद्वम, ऐडिद्वम होना चाहिए। इज दिस हियर आल्सो इट इज मिसिंग। द्वे ईड जनोर द्वे ऐडिध्वम च। ऐडिध्वम ऐडि हम्म ऐड्वहि ऐड्वहि ईडीत ईडीयाताम ईडीरन ईडीथाः ईडीयाथाम ईडीध्वम ईडीय ईडीवहि ईडीमहि हम्म जस्ट एक मिनट।
लंग लकार में, लैंग लकार में आइड्वम होगा. दिस इज मिस्टेक हियर, नॉट आइडिद्वम. तो ईड जनोर्द्वे च, पर्टिकुलरली से और द्वे प्रत्यय परे होने पर, से और द्वे प्रत्यय इधर लंग लकार में नहीं होगा. ईड जन धातोः अंगात् परयोः से द्वे इत्येतयोः इडागमः स्यात्. से द्वे. सो लोट लकार में, या लोट लकार में पहले से द्वे था, उसके बाद वो स्वद्वम हो गया. लंग लकार में, लंग लकार में नहीं होगा. सो आया, सो आइड प्लस द्वम, आइड प्लस द्वम, आइड प्लस द्वम, इधर ष्टुनाष्टुः सूत्र से आइड प्लस ध्वम होगा. सो आइड्वम, आइड्वम रूप है. आइध्वम, पहले डकार उसके बाद ढकार, आइध्वम. विधिलिंग लकार तो सिंपल, ईडीत ईडीयाताम ईडीरन ईडीताः ईडीयाताम ईडीत्वम. सो ये धातु देखे ईड स्तुतौ. सो ये धातु काफी श्लोकों में आता है स्तुति करने के अर्थ में. हरिम ईडे, एग्जाम्पल ईडे रूप देखिए, काफी प्रार्थनाओं में आएगा. नवेद सर्वज्ञम अनंतम ईडे. ईडे, आई ऑफर में ओबेसेंसेस, आई ऑफर में प्रेयर्स. तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योगगम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण ईडे. गजेंद्र के प्रार्थना में ईडे शब्द. ईडे मतलब आई ऑफर में प्रेयर्स, आई ऑफर में प्रेज. तो ईडे शब्द आता है. ओके. अभी थकारांत धातु, तकारांत धातु में षष्ठी धातु है. षष्ठी धात्वा देखिए, शह सह के बाद षष्ठी होगा. षष्ठी स्वप्ने. तो ये इदित धातु है, इसीलिए इदितो नुम धातु हो सूत्र से नुमागम होगा. तो नुमागम होने के बाद संस्त, संस्त ऐसा रूप होगा. संस्त रूप. तो इसमें नया सूत्र क्या है? तो ये सूत्र पहले पढ़े हैं. संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः भवति. पद के अंतर संयोग होगा तो अंतिम वर्ण का लोप होगा. और इसका एक अपवाद सूत्र है, स्कोहो संयोगाद् द्योरन्ते च. हाँ, संयोग आद्योः सकार ककारयोः लोपः झलि पदान्ते च. अगर संयोग है, संयोग के आदि वर्ण सकार या ककार है, उसका लोप होगा अगर जली या पदांत, जली पदांते च, जली परे या पदांत में. तो स्कोहो संयोगाद्योरान्ते च एतत् सूत्रम संयोगान्तस्य लोपः सूत्रस्य अपवाद सूत्रः भवति. तो नश्चा पदांत जली अनुस्वार से ही परसवर्ण है, ये तो जरूर होगा. जहां पे भी इदितो नुम धातु से हम नुमागम कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये सूत्र जरूर उपयोग होगा. झरो झरी सवर्णे, ये सूत्र पहले हम अध्ययन कर चुके हैं. हलः परस्य
जरह लोपो वा सवर्णे जरी परे। हल के बाद जो जर वर्ण है उसके बाद सवर्ण जर वर्ण होगा तो जर वर्ण का विकल्प से लोप होगा। हलः परस्य जरः लोपो विकल्पेन भवति सवर्णे जरी परे। तो संस्थ धातु में देखिए तीन टाइप का प्रक्रिया है। संस्थ प्लस ती प्रत्यय। संस्थ प्लस ती प्रत्यय में स्कोहो संयोगाद द्योरन्ते च। संयोग के आदि वर्ण में सकार है, संयोग के परे में जली है, इसलिए सकार का लोप होगा। संत ती। उसके बाद नच्चा पदांत से जली और अनुस्वार से पर सवर्ण से संत संतति। सेम इट बैक टू स्क्वायर वन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नच्चा पदांत से जली अनुस्वार से पर सवर्ण है करने के बाद वही रूप आएगा, पर ये दो सूत्र का प्रसक्ति है, इसीलिए आपको ये सूत्रों को अप्लाई करना ही है। हाँ, नच्चा पदार्थ से जली अनुस्वार से ही पर सवर्ण के बाद वही रूप है संति। उसके बाद जरो जरी सवर्ण से विकल्प से तकार का लोप करके और नहीं लोप करके दूसरा रूप। इसलिए देखिए संति एक रूप, दूसरा संति। हाँ, तो संति अस धातु का भी संति रूप है, पर वो असभुवी का भी संति रूप है, पर ये संस धातु संस स्वप्ने का भी संति रूप है। तो दोनों में आपको वेद को उस संदर्भ के अनुसार ये अस धातु है या संस धातु है वो पहचान करना पड़ेगा। इस तरफ आप देखिए संतः 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 संतः, सेम प्रक्रिया इन ऑल दीज प्रत्ययस। संधि और संधि, एक पक्ष में जरो जरी सवरणे से लोप करके एक एक रूप है, दूसरा पक्ष में लोप नहीं करके रूप है। ऐसा दूसरा प्रक्रिया देखिए संस्त प्लस सी प्रत्यय में स्कोहो संयोगात् द्योरन्ते च अनेन सूत्रेण संयोगस्य आदिसकारः लोपः भवति। तदनन्तरं नश्चा पदांत से चलिए अनुस्वार से यही परस सवर्ण, उसके बाद जरो जरी सवरने का कुछ मौका नहीं मिला है, इसलिए संत सी ऐसा ही रूप। तीसरा प्रत्यय देखिए, तीसरा प्रक्रिया असंस्त प्लस ती। सो इतश्च सूत्र से अप्रुक्त प्रत्यय हुआ है, उसके बाद प्रत्यय लोप हुआ है, उसके बाद स्कोहो संयोग द्योरंत जैसे सकार का लोप। सकार का लोप होने के बाद आपको असंत, फिर अभी भी आपको संयोग मिल रहा है, इसमें संयोग के अंतिम वर्ण का लोप करना है, संयोगांतस्य लोपः। असन रूप। सो पहले आपको संयोग स्कोको संयोगा द्योरंते च करना है, उसके बाद संयोगांतस्य लोपः करना है, क्योंकि दोनों सूत्र ये त्रिपादी के सूत्र है। हाँ, त्रिपादी के सूत्र में पूर्व सूत्र हम्म, हाँ, पूर्व सूत्र परसूत्र के कार्य को नहीं देखेंगे। हाँ, पर 8 to 23 है, 8 to 29। परसूत्र के कार्य को हाँ, इसको को संयोगांतस्य लोपः। एक मिनट, 8 to 23।
प्रकृतसूत्रेण संयोगान्तस्य पदस्य अन्तिमवर्णस्य लोपे प्राप्ते यत्र यत्र संयोगस्य प्रथमवर्णः रेफः तत्र तत्र पदान्ते विद्यमानस्य संयोगस्य प्रथमवर्णः सकार उत ककार अस्ति चेत् प्रकृतसूत्रस्य अपवादरूपेण स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं प्रवर्तते। येन संयोगान्तलोपस्य अपेक्षया संयोगादौ विद्यमानस्य सकारस्य ककारस्य च लोपः भवति। ओके। ये स्कोः संयोगाद्योरन्ते च संयोगान्तस्य लोपः का अपवाद सूत्र है, इसलिए वो सूत्र का कार्य तो जरूर होगा। सो असन रूप, इस तरफ संस धातु का रूप देखिए, संस्त प्लस ती में दो रूप होगा, संति और संति। ऑल द लाइट रेड प्रत्यय, संति संतति, संतः संततः। अंति प्रत्यय में, अंति प्रत्यय में अंति प्रत्यय में क्या हुआ है, संस्त प्लस अंति, संस्त प्लस अंति। इधर आपको स्कोहो संयोगा द्योरन्ते च ये भी नहीं होगा क्योंकि जली परे नहीं है। केवल नच्चा पदांत से जली से अनुस्वार हुआ है, और अनुस्वार के बाद आपको अनुस्वार से यही परसवर्ण है ये भी नहीं होगा क्योंकि यही वर्ण पर में नहीं है। इसलिए संस्तंती, संस्तंती ऐसा रूप ही होगा। सी प्रत्यय परे होने पर, हाँ हाँ, हम ऑलरेडी प्रक्रिया देख चुके हैं। हाँ, संत सी, हाँ संत सी, संत सी। और संतः संतः, संत संत। लाइट, basically these three types of प्रक्रिया, ये जो three types of प्रक्रिया, same प्रक्रियाs will happen here. So ग्रीन कलर केस में भी ग्रीन कलर के प्रत्यय, इसमें स्कोहो संयोगा द्योरन्ते जैसे जो संयोग के आदि सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि जल परे में नहीं है, और केवल नच्चा पदार्थ से जले से अनुस्वार होगा। हम्म, इसलिए संस्तमी संस्वः संस्तमः। तो बाकी सब रूप आप देख सकते हैं। संतु संततु, संतात संतात, संताम संतताम, संस्तंतु। मध्यम पुरुष एक वचन में कुजल बियो हेर दी से आपको धी प्रत्यय मिला है। इधर जलाम जश जशी एक एडिशनल सूत्र होगा। संधि और संदधि। हाँ, संतात संततात, संतम संततम, संत संतत, संस्थानी संस्थाव संस्थाम। लंग लकार में असन, हाँ असन। सो असन प्रत्यय, असन रूप प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के एक वचन में, क्योंकि इधर स्कोहो संयोगांतस्य लोपः ये सूत्र भी होगा। उसके बाद संयोगांत स्कोहो संयोगांत ज्योरन्ते च ये सूत्र, और संयोगांतस्य लोपः दोनों सूत्र होगा असन रूप। और उसके बाद असंताम असंतताम, असंस्थ असंस्थन, असंतम असंततम, असंत असंतत। सो एक पक्ष में दो तकार है, दूसरा पक्ष में एक ही तकार है। असंस्थम, असंस्त्व, असंस्त्व, असंस्त्म। विधिलिंग में संस्त्यात संस्त्याताम संस्त्युः, संस्त्याः संस्त्यातम संस्त्यात, संस्त्याम संस्त्याव संस्त्याम।
और दकारांत धातु देखिए, दकारांत धातु दो धातु है, अधभक्षणे और विदज्ञाने, दोनों परस्मैपदी धातु है। इसमें अधभक्षणे के लिए एक विशेष सूत्र है, अधः सर्वेषाम, अधः अंगात् परस्य अपृक्तस्य अडागमः स्यात् सर्वेषां मतेन। सो अध के बाद जो अपृक्त प्रत्यय, मतलब लंग लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय, उस प्रत्यय का अडागम होगा। लंग लकार में तो आपको आठर्च सूत्र से आठ आगम होगा। सो आद प्लस अत, आदत, आदत एक रूप, और मध्यम पुरुष में आदह। सो अध धातु का बाकी सब सेम है। अध प्लस ती में करीच, अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सी, करीच, अत्तः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः, अत्तु, अत्तात्, अत्ताम, अदंतु, और अद प्लस धी, कुजल भी हो गया, दी से ही हो गया, दी हो गया, और अद्दी, अत्थात, अत्तम, अत्थ, अदानी, अदाव, अदाम। लंग लकार में आदत, आदत, और आत्ताम, हाँ? अडागम होने के बाद आद होगा, आटश्च, सॉरी आटश्च सूत्र, उसके बाद आडजादी नाम, उसके बाद आटश्च। सो आद अंग है, आद प्लस ताम, उसके बाद करीच, आत्ताम, आदन, आदह, आत्थम, आत्थ, आदम, आद्व, आद्म। विधिलिंग लकार में केवल वर्ण मेलන, अद्यात, अद्याताम, अद्युः, अद्याः, अद्यातम, अद्यात, अद्याम, अद्याव, अद्याम। सो अधभक्षणे important dhatu, this atti rupa comes in many places in the Srimad Bhagavatam. Bhakshane मतलब it also means devouring something, जो विनाश करने के लिए, प्रलय कार्य करने के लिए अति रूप अनेक जगह में उपयोग हुआ है। ये देखिए एग्जाम्पल, सवायिदं विश्वममोघ लील सृजत अवत् अत्ति न सज्जतेऽस्मिन्, सृजति अवति अत्ति। सृजति इत्युक्ते सृष्टि करोति, अवति इत्युक्ते पालनं करोति, अत्ति इत्युक्ते विनाशं करोति। तो सृजति अवति अत्ति, अत्ति अधभक्षणे, भक्षणे, one meaning is that eating, but adhabakshane means also devouring. So the Lord only destroys the entire universe. Atti is used in the sense of destruction, annihilates. सवै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुष पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। सृजति अवति अत्ति, हाँ, अनेक जगह पे सृजति अवति अत्ति। और एक श्लोक है, न तत्र सज्जते। तो अति रूप अनेक जगह देख सकते हैं। विद धातु, विद धातु से हम समाप्त करेंगे। विद धातु में पित, पित्सु पुगंत लघुपद इति लघुपद गुण है। पित प्रत्यय परे होने पर लघुपद का गुण होगा। लंग लकार में सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय झी प्रत्यय का जुस आदेश होगा।
सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, जहाँ जहाँ जुहोत्यादि गण में जब जहाँ पे द्वित्व होता है उधर आपको अभ्यस्त मिलेगा, उधर हम पढ़ चुके हैं। पर इस सूत्र में विद धातु ये भी लिखा हुआ है। विद धातु में द्वित्व नहीं होता है, ये अदादि गण के धातु है। पर विद धातु के लिए भी लंग लकार के जी प्रत्यय का जुस आदेश होता है। और लंग लकार में सिपि प्रत्यय परे दश्च सूत्रेण विकल्पेन रुत्वम भवति। हाँ, तो अभी देखिए विद धातु का रूप विद प्लस ती, ये सब पित्त प्रत्यय है। ऑल द ग्रीन प्रत्यय, फर्स्ट विल सी ग्रीन प्रत्यय में गुण होगा। वेत्ती, वेत्सी, वेदमी, वेत्तु, वेदाणी, वेदाव, वेदाम, ऑल दिस ग्रीन प्रत्ययस। ब्लू कलर प्रत्यय इधर सिजभ्य से विधिभ्य से जी का जुस आदेश हुआ है। आविदुहु, ब्लू कलर प्रत्यय। और बाकी देखिए वित्त, विदंती, वित्तः, वित्त, विद्वः, विद्मः। लोट लकार में वित्तात, वित्ताम, विदंतु, विद्दी, वित्तात, वित्तम, वित्त। खरीचय ही हुआ है, खरीचय बस। लंग लकार में आई है। लंग लकार में अविद प्लस त प्रत्यय, सो प्रत्यय लोप होगा, तो गुण होगा अवेद, अवेद हुआ है। उसके बाद विकल्पेन चर्त्वम वावसाने, अवेत और अवेद दो रूप है। और अवित्ताम, अविदुहु, अविदुहु। सिप प्रत्यय परे होने पर देखिए, सो अप्रुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय लोप हुआ है, गुण हुआ है अवेद। और इधर हमने एक एक सूत्र हम पढ़े हैं, दश्च सूत्र पहले पढ़े हैं। इसका एक बार रिवाइज कीजिए। दश्च सूत्र से एक पक्ष में रुत्व होगा, अंतिम वर्ण का रुत्व होगा। रुत्व होने के बाद खरवसाणयोर विसर्जनीय है, से विसर्ग आदेश होके अवेहे ऐसा रूप होगा। दूसरा पक्ष में रुत्व नहीं होगा, तो केवल वावसाने में आपको अवेद और अवेत। हाँ, इसलिए तीन रूप है, अवेत, अवेद और अवेहे, ऐसा तीन रूप है। और बाकी तो सेम है, अवित्तम, अवित्त, अवेदम, अविद्व, अविद्म। विधिलिंग में विद्यात, विद्याताम, विद्युः, विद्याः, विद्यातम, विद्यात, विद्याम, विद्याव, विद्याम। अवगतम वा? आम अवगत। प्रभु। हम्म। तो ये धातु भी विद ज्ञाने, ये धातु भी बहुत ही कॉमन धातु है। वेति रूप, वेति रूप आपको अनेक श्लोकों में मिलेगा। ययेनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। सो वेत्ति रूप, वेदसी रूप देखिए, वेदसी भी रहेगा तो देखिए। अनुजानीहि माम कृष्ण, सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक्। ब्रह्मा के प्रार्थना में ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे, सर्वम त्वम वेत्सि, आप सब जानते हो। वेत्सि, वेद में भी आप देख सकते हैं। हाँ, किमिदं स्वित्कृतो वेति, देवदेव न वेद्म्यहम्, सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणम्, वेद्मि अहम्, अहम वेद्मि, अहम वेद्मि। हम्म,
अहम न वेदमी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाए, उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सभी दिशाओं में प्रकाश बढ़ने लगा। उसको देख के अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अहम न वेदमी। हम्म, इस तरह विद धातु का देख सकते हैं। विद धातु में एक विशेष है, विदो लटोवा, ये आखिरी है। विदो लटोवा, इसमें देखिए ये 3483 है। 3483। ये सब पिछले कक्षा में नहीं पढ़े हैं ना? ये सब हो गया? नहीं पढ़े प्रभु जी। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ लिया। हाँ। सो विदो लटोवा, देखिए ये सूत्र के बिल्कुल पहले ये सूत्र है, परस्मई पदानाम नलतु सुस्त तलतु सणल्वमाह। ये सूत्र लिट लकार के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है। लिट लकार में परस्मई पद में सभी प्रत्ययों का दूसरा आदेश हो जाता है। लिट लकारस्य विषये परस्मई पदस्य प्रत्ययाणाम, परस्मय पद के जो 9 प्रत्यय है उन 9 प्रत्ययों का 9 आदेश हो जाता है। वो आदेश इस सूत्र में कहा हुआ है, नलतु सुस्तलतु सणल्वमाह। सो नल अतुस उस, थल अतुस अ, नल व म, परस्मय पद में जो 9 प्रत्ययों का ये 9 आदेश हो जाता है लिट लकार में। सो ये इसका अनुवृत्ति अगले सूत्र में आ रहा है। अगला सूत्र विदो लटोवा। विद धातु में लट लकार में, लट लकार में जो पहले सूत्र में जो लिट लकार के लिए जो आदेश बताया हुआ है, वही आदेश विद लकार में लट लकार में विकल्प से होगा। तो विद लकार के लट लकार के रूप तो हम सिद्धि कर लिए, वेत्ति, वित्तः, हाँ, विदंती, ये सब एक पक्ष में रूप से सिद्धि कर दिया। दूसरा पक्ष में आपको ये जो 9 आदेश है ना, नल अतुस उस थल अतुस अ नल व म, इन प्रत्ययों को उपयोग करके आपको दूसरा रूप बनाना है। विद धातो हो लट्लकारस्य विषये परस्मैपदस्य प्रत्ययाणाम विकल्पेन नल अतुस उस थल अतुस अ नल व म आदेशाः भवन्ति। तो इन आदेशों को उपयोग करके लट लकार के लिए आपको एक्स्ट्रा रूप मिलेगा। वही सूत्र है। विदख परस्य लट लकारस्य परस्मैपदानां नलादयः वा स्युः। सो ती प्रत्यय के स्थान पर नल प्रत्यय। तो नल प्रत्यय में इत संज्ञा लोप होने के बाद अ बचेगा। सो वेद, वेद, वेति शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है वेद का भी अर्थ है। सो वेद शब्द भी वेद ये तिङंत पद है। तिङंत पद, नॉट द वे, वेद शास्त्र को कहता है। वेद मतलब ही अंडरस्टैंड्स, वो जानते हैं। हाँ, सह वेद। तो अभी देखिए विद धातु का ती प्रत्यय का नल, नल आदेश हुआ है वेद। तस प्रत्यय का अतुस आदेश, तो विदतुहु, ऋत्व विसर्ग। विद प्लस जी प्रत्यय का उस आदेश विदुहु। सिप प्रत्यय का त आदेश वेत्त। विदतुहु, त का आ आदेश विद, और मी का नल आदेश वेद। वस का व आदेश विद्व, विद्म। तो इस तरफ विद धातु के लिए लट लकार के लिए एक एक्स्ट्रा रूप है।
तो इसमें ये सब रूप भी आप देख सकते हैं। वेद रूप तो इतना कॉमन है, अनेक श्लोक में आएगा। ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद, हाँ, वेदा विनाशिनं नित्यं ययेणमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद अविनाशिनं नित्यम, वेद शब्द। सो बाकी भी देख सकते हैं। विदुहु रूप भी, विदुहु एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हाँ, विदुहु रूप। हम्म, विद्म, विद्म भी आपको मिलेगा। विद्मः, चैतद विद्मः, ये विद्मः दूसरा रूप है। विद्म, वेत्त रूप मिलेगा आपको। वेत्त, हाँ। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि। वेद भी मिला है। नत्वं वेत्थ परंतप, नत्वं वेत्त परंतप। तो इस तरफ आप धकारांत धातु का भी हम देख लिया। अवगतम व। राम प्रभु जी। तो हमने और अदादिगण का, और आई थिंक शायद 2 कक्षा में खत्म हो जाएगा। हाँ, और 2 कक्षा, 6, 7, 8, हाँ। उसके बाद हम संधि करेंगे और शत्रु शाणज प्रत्यय। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हम सुबह 7 बजे ही मिलेंगे। ठीक है। आई उन रिल रिक ये ओम आई औच हयवरट लण न्यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख प छ ट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।